डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, ये जो तीन शब्द हैं दोस्तों, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, इसने पूरी की पूरी वेस्ट बंगाल की राजनीति में आग लगा दी है। अब मैं पॉलिटिक्स कवर करता नहीं हूं, ना मुझे पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट है, ना इतनी नॉलेज है, लेकिन ये जो चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल शुभेंदु अधिकारी जी ने जो फैसले लिए हैं वो भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। दो तीन ऐसे फैसले हो गए हैं बहुत बड़े बड़े, जिससे कि बहुत सारे लोग परेशान हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक कहते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना। देखिए, कब से कितने दशकों से सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि साहब इसको कर देते हैं, चलो कर देते हैं। नहीं, आपको क्या फायदा है उसको रखने के लिए अपने साथ? व्हाट इज द नीड? बट नाउ इट हैज बीन हैंडेड ओवर। अब मैं आपको बताता हूं ये जो डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट वाला मामला है ये क्या है। पढ़ के बता रहा हूं आपको, फिर मैं आपको समझाऊंगा। The Indian government has sent an order on 14th of May 2025 asking the Bengal government to identify Bangladeshi immigrants and hand them over to the BSF for deportation, but the previous government did not act. तो deportation के लिए उनको BSF को आप हैंड ओवर करिए। 14 मई का आदेश है जो कि दिया गया है। मैं आपको बताता हूं, अभी तक ऐसा हो रहा था वेस्ट बंगाल में, वेरी अनफॉर्चुनेटली, और ये सच है। वेस्ट बंगाल में ऐसा हो रहा था कि बीएसएफ भारत की है और जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है वो किसी और लेवल पे काम कर रही है। जब राजनीतिक फायदे राष्ट्रीय नुकसान बन जाए ना, तो मुझे लगता है कि वहां पे राजनीति बंद कर देने की जरूरत है। क्योंकि अगर देश है फिर राजनीति है, देश है तो हम लोग हैं, हम आप सब हैं। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज हैपनिंग। और अब बोला है कि बीएसएफ भी कंस्ट्रेंड है ना। बीएसएफ क्या करे? बीएसएफ क्या करे आप बताइए? बीएसएफ हैज टू वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कहती है नहीं देंगे तुम्हें जमीन। अब बीएसएफ नहीं देंगे तुम्हें जमीन, भाई जो फेंस है वो फेंस कैसे बनेगा? आपका फेंस बनेगा कैसे? स्टेट गवर्नमेंट जमीन ही नहीं दे रही। 100 सवा 100 पूरे किलोमीटर ऐसी जमीनें हैं जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को पैसा दे चुकी है कई साल पहले। पैसा ले लिया, जमीन नहीं दी। क्या नहीं देंगे? जाओ भाड़ में, नहीं देते। इशू ये है कि अगर कुछ भी बोलो वहां पे, तो ऐसा हाल है कि आई हर्ड स्टोरीज, बिकॉज मैंने तो आर्मी एकेडमी मैंने ज्वाइन करी 1993 में, राइट? 1993 में आई ज्वाइन दी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इन मद्रास। उस समय मद्रास हुआ करता था। तो मैं 94 कमीशन का हूं, मार्च 94। पर उसके पहले आई हैव अ बीएसएफ बैकग्राउंड। माय फादर हैज सर्व्ड इन द बीएसएफ। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है बीएसएफ के बारे में। आई डोंट क्लेम टू बी एनी एक्सपर्ट, आई डोंट हैव एनी नॉलेज। बट आप सुनते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, जो बड़े सीनियर्स हैं उनके साथ बैठते हैं, तो कुछ ज्ञान बुद्धि में यू नो दैट यू गेट दैट काइंड ऑफ एन आइडिया कि हो क्या रहा है। इतने ज्यादा चैलेंजेस यार, इतने ज्यादा चैलेंजेस। बीएसएफ कुछ लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पे पार्टी के कार्डर वाले इकट्ठा हो जाते हैं, बांग्लादेशियों को इकट्ठा करके, और वहां पे स्टोन पेल्टिंग हो रही है और बीएसएफ वालों को परेशान किया जा रहा है। वो अपना ड्यूटी कर रहा है, जो बीएसएफ का जवान है यार, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। दैट इज नेशनल ड्यूटी है, देश की सेवा कर रहा है। नहीं, आपको घुसपैठिए लाके चुनाव जीतना है, वो ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। अब बोल दिया ये, देखिए सब, वी विल इंप्लीमेंट द ऑर्डर फ्रॉम टुडे अरेस्टिंग ऑल सच इलीगल इमिग्रेंट्स एंड हैंडिंग देम ओवर टू बीएसएफ। ही सेड, ये मैं चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहा हूं। He said immigrants who had crossed over to India before December 31st, 2024 and were eligible to apply for citizenship under Citizenship Amendment Act 2019 would not be arrested. Muslims are outside the purview of the act. So जो CAA है उसके बारे में साफ इन्होंने बता दिया है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं they can apply। 3 देशों पे है ये, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो उसके अंडर वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? They can apply and they can come and settle inside India. एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद they are welcome. Officials said that police would now start identifying Muslim immigrants from Bangladesh and hand them over to the BSF, which will take up the matter of the deportation with the border guard Bangladesh. Dhaka says it will take back only documented and verified nationals.
ढाका ये कह रहा है कि जो वेरीफाइड हैं, जो डॉक्यूमेंटेड हैं, सिर्फ उसी को वापस लेगा ढाका। अब यहां पे मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाए, ये मेरा ऐसी, क्योंकि मैं पढ़ता हूं इसलिए मुझे थोड़ा सा मैं कहना चाह रहा था कि अगर एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाए जिसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, BSF है ऑब्वियसली, एंड यू नो the Bangladesh border guards, and then we figure out how to send them back. अगर बांग्लादेश का इंटेंट ठीक है, देखिए या तो बांग्लादेश का इंटेंट है कि नहीं डालो बंदे, डालो वहां पे, अगर ये इंटेंट है कि डॉक्यूमेंटेड है तो देन इट शुड बी वेरी क्लियर। दूसरी चीज, बांग्लादेश गवर्नमेंट को एक बात बता देनी चाहिए हम लोगों को, राइट, वी डोंट हैव एनी डिस्प्यूट विथ यू, वी रिस्पेक्ट यू, बट इलीगल्स कैन नॉट कम इन टू आवर कंट्री। आप प्लीज बाद में अगर कोई एक्शन BSF लेती है तो कल आप हमें यह मत बोलना कि यह गड़बड़ हो गई और BSF ने एक्शन किया। अभी त्रिपुरा में 2 निपटा दिए थे BSF ने, तो बड़ा हो हल्ला हो गया कि क्यों मारा। भाई तुम आना क्यों चाह रहे हो अंदर यार, जब नहीं बुला रहे हम? Why do you want to come into our house? We don't want to invite you. There is a process. You go to the consulate. हमारा जो हाई कमिश्नर है वहाँ पे ढाका में, उसके पास जाइए। हमारा जो हाई कमीशन है या कॉन्सुलेट्स हैं अलग अलग जगह, वहाँ पे जाइए, वीज़ा लेके इज्जत से आइए। We'll give you all the respect and regard. We have all the respect and regard for Bangladesh. But we cannot allow illegals to come into the country. I am against Indian illegals going to Canada. I am against them. I am against Indians वो डंकी रूट लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, कहीं और आप लीगली जाइए। किसी भी देश में जाना है, विदेश में जाना है, लीगली जाइए, इज्जत के साथ जाइए। डोंट ब्रेक द लॉ। सिमिलरली डोंट ब्रेक इंडियन लॉ। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बिगिंस हैंडिंग ओवर लैंड टू BSF। जो वादा करा था डे 1 पे शुभेंदु अधिकारी जी ने, वो वादा पूरा करा है और West Bengal government has begun handing over land to Border Security Force for barbed wire fencing along the Indo-Bangladesh border. Chief Minister Shubhendu Adhikari formally initiated the process in the presence of BSF officials. He stressed that fencing the border is vital for national and state safety, citing issues such as infiltration, smuggling, counterfeit currency, forced religious conversions and crimes linked to illegal Bangladeshi entrants. अब ये सारी की सारी चीजें जो है ना, एक हमें बात कर, इसमें काफी डेटा दिया हुआ है, आई विल नॉट डिस्कस डेटा विथ यू। एक और चीज है, यू मस्ट ट्राई फॉर 100% फेंसिंग। ये कोबरा फेंस लगाते हैं BSF वाले, वो बड़ी बेहतरीन चीज होती है कोबरा, वो लगाएं, उसमें बिजली दौड़ती है, वो सारी चीजें सॉर्ट आउट कर देती है कोबरा। म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है, आपको वो भी करना पड़ेगा, बिकॉज म्यांमार ऑल्सो शेयर्स अ बॉर्डर विद इंडिया। वेरी इजी फॉर अ ग्रुप ऑफ बांग्लादेशीज टू एंटर म्यांमार एंड कम फ्रॉम देयर। और वो पूरा का पूरा बॉर्डर जो है वो असम राइफल्स है वहां पे डिप्लॉयड है। वेरी प्रोफेशनल फोर्स, बड़ी तगड़ी फोर्स है, एंड इट इज इन द ट्रू सेंस अ पैरामिलिट्री फोर्स। इट इज ऑफिसर्ड बाय द इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स गो देयर ऑन डेपुटेशन, वो जाते हैं वहां पे और वो पूरे असम राइफल्स को लीड करते हैं। बहुत अच्छी फोर्स है और वहां पे भी उनको भी क्लैरिटी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इट्स टाइम टू टेक अ हार्ड स्टैंड ऑन दिस। आपको करना पड़ेगा ये बिल्कुल भी ये नोबडी शुड टॉलरेट इलीगल इमिग्रेंट्स इन द कंट्री। जैसा मैंने आपको पहले बोला, जो भारत के लोग जाते हैं कनाडा झूठ बोल के गलत तरीके से, US जाते हैं, मैं उनको भी सपोर्ट नहीं करता। आई डोंट सपोर्ट देम। आई डोंट सपोर्ट ब्रेकिंग द लॉ एट ऑल, एंड द लॉ मस्ट बी फेयरली फर्म ऑन दिस अकाउंट। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वुड लाइक टू थैंक CM शुभेंदु अधिकारी। आपने, कभी कभी क्या होता है कि आदमी बड़ा काम कर देता है, उस आदमी को एहसास नहीं होता। आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, आपको एहसास नहीं हुआ, पर आपने कर दिया क्योंकि आपको लगा कि अच्छा काम है, होना चाहिए। आई थिंक इज डन ग्रेट ड्यूटी टू मदर इंडिया by sanctioning this land where BSF can put up fences and also pushing back illegal immigrants from India. We don't need them. They can go back to Bangladesh.